तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। नाराज हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कर दिया 200 रॉकेट दागकर हमला। 500 यहूदियों की मौत, इजराइल में मची चीख पुकार। लोकसभा में बहुमत न मिलने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गिरेगी बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार। गठबंधन में हुई हुकताक। लोकसभा में अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों को नहीं दी आर्थिक मदद। हाथरस मामले पर बाबा नारायण हरि पर भड़के वागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का जूता पहनकर नहीं करता कोई भी प्रवचन, वो नहीं है साधु संत। अन्य भक्तों के जीजा ऋषि सुनक को ब्रिटेन से लगा झटका। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के चुनाव में ऋषि सुनक की हुई हार। लेबर पार्टी की बनेगी सरकार, अन्य भक्तों की नींद उड़ी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट दागकर मार गिराए 500 यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 9 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आज इतना बड़ा हमला कर दिया है कि नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट दागकर इजराइल पर हमला किया है, जिसमें 500 यहूदियों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले से इजराइल की नींद उड़ गई है और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था और इसी बात से नाराज हुए हिजबुल्लाह ने आज इजराइल पर हमला कर दिया है, जिसमें नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गिर जाएगी बीजेपी सरकार। गठबंधन के साथ हुई बीजेपी की लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद परेशान भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस समय बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भाजपा और AINRC के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और भाजपा विधायकों ने अपने ही साथी दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई नेता भाजपा अध्यक्ष S सेल्वा गणपति के खिलाफ हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पुडुचेरी में 30 लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं। 10 जो है NCRT के पास हैं और 6 सीटें भाजपा के पास हैं। वहीं आपको बता दें कि अब NDA की जो गठबंधन की सरकार है पुडुचेरी में, वो बीजेपी से अलग होने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि सेना की नई अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हो रहे अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार और राहुल गांधी के बीच तलवार खींची हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से आरोप लगाए हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर संसद में झूठ बोला। उन्होंने इस साल जनवरी में मारे गए पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह का मुद्दा उठाया और कहा कि राजनाथ सिंह को संसद, देश, सेना और अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पर सेना की भी सफाई आई है कि अजय सिंह के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया था कि हमने अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर के परिवार वालों का कहना है कि उनको कोई सहायता नहीं मिली है। इसी बीच राहुल गांधी ने दावा किया है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए और राजनाथ सिंह को अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबा नारायण हरि पर भड़के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा जूता पहनकर कौन करता है सत्संग। दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथरस भगदड़ और बाबा नारायण हरि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो वो कोई परंपरा के साधु नहीं है। दूसरी बात, हमें जो पता लगी है कि वहाँ कोई विचित्र स्थिति बनी। तीसरी बार जूता पहनकर प्रवचन हमने पहली बार देखा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि चौथी बात, साधु या महात्मा वही हैं जो अपने से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा का ध्यान रखें। और पांचवी बात, निश्चित तौर पर कुछ रहा होगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें। अगर दूर से ही गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में अब तक 123 लोग की मौत हो चुकी है, वही कई लोग घायल हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। यूपी प्रशासन की ओर
ओर से मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन से अंधभक्तों को लगा झटका। ब्रिटेन में अंधभक्तों के जीजा ऋषि सुनक की हुई हार। दोस्तों आपको बता दें कि अंधभक्तों के जीजा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका ब्रिटेन से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में अंधभक्तों के जीजा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हार गए हैं। वही आपको बता दें कि लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया था तो अंधभक्त खुशी से उछल रहे थे। अंधभक्त इनको अपना जीजा बता रहे थे और लगातार इनको कह रहे थे कि इनके बनने से ब्रिटेन और भारत में बहुत तरक्की होगी। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन के चुनाव में इस बार ऋषि सुनक की हार हो गई है और लेबर पार्टी की सरकार बन गई है, जो अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले से इजराइल की नींद उड़ गई है और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था और इसी बात से नाराज हुए हिजबुल्लाह ने आज इजराइल पर हमला कर दिया है, जिसमें नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गिर जाएगी बीजेपी सरकार। गठबंधन के साथ हुई बीजेपी की लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद परेशान भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इस समय बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भाजपा और AINRC के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और भाजपा विधायकों ने अपने ही साथी दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई नेता भाजपा अध्यक्ष S सेल्वा गणपति के खिलाफ हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पुडुचेरी में 30 लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, 10 जो है NCRT के पास हैं और 6 सीटें भाजपा के पास हैं। वहीं आपको बता दें कि अब NDA की जो गठबंधन की सरकार है पुडुचेरी में, वो बीजेपी से अलग होने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि सेना की नई अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हो रहे अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार और राहुल गांधी के बीच तलवार खींची हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से आरोप लगाए हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर संसद में झूठ बोला। उन्होंने इस साल जनवरी में मारे गए पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह का मुद्दा उठाया और कहा कि राजनाथ सिंह को संसद, देश, सेना और अजय सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पर सेना की भी सफाई आई है कि अजय सिंह के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया था कि हमने अजय सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर के परिवार वालों का कहना है कि उनको कोई सहायता नहीं मिली है। इसी बीच राहुल गांधी ने दावा किया है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए और राजनाथ सिंह को अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा नारायण हरि पर भड़के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कहा जूता पहनकर कौन करता है सत्संग। दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथरस भगदड़ और बाबा नारायण हरि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो वो कोई परंपरा के साधु नहीं है, दूसरी बात हमें जो पता लगी है कि वहाँ कोई विचित्र स्थिति बनी, तीसरी बार जूता पहनकर प्रवचन हमने पहली बार देखा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि चौथी बात, साधु या महात्मा वही हैं जो अपने से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा का ध्यान रखें, और पांचवी बात, निश्चित तौर पर कुछ रहा होगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें। अगर दूर से ही गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में अब तक 123 लोग की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। यूपी प्रशासन की ओर से मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन से अंधभक्तों को लगा झटका। ब्रिटेन में अंधभक्तों के जीजा ऋषि सुनक की हुई हार। दोस्तों आपको बता दें कि अंधभक्तों के जीजा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बड़ा झटका ब्रिटेन से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में अंधभक्तों के जीजा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हार गए हैं। वही आपको बता दें कि लेबर पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया था तो अंधभक्त खुशी से उछल रहे थे। अंधभक्त इनको अपना जीजा बता रहे थे और लगातार इनको कह रहे थे कि इनके बनने से ब्रिटेन और भारत
में बहुत तरक्की होगी। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिटेन के चुनाव में इस बार ऋषि सुनक की हार हो गई है और लेबर पार्टी की सरकार बन गई है, जो अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।